आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग थोड़ा बात कर रहे थे हम लोग कैश बुक के बारे में। थोड़ा सा समझ लीजिए कैश बुक बारे में। बड़ा ही अच्छा और इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है। कैश बुक हर जगह काम आने वाला है आपको। तो इसमें बताया गया, पहले आपको 4 पार्ट समझाया जा रहा है आपको। पहले हम बता रहे हैं कैश बुक के बारे में। फर्स्ट देखो, इधर ऊपर ध्यान दीजिए। पहले आप कैश बुक क्या बोला? कैश बुक जो है वो क्या है? सब्सिडरी बुक है। बुक एज वेल एज प्रिंसिपल बुक। इसका मतलब होता है सहायक, इसका मतलब प्रधान। प्रिंसिपल मुख्य बुक भी है, ठीक है। यानी कैश बुक जो आपका होगा वो सब्सिडरी बुक भी है और प्रिंसिपल बुक बोथ आता है। और आपके एग्जाम में पूछा जाएगा ऑप्शन, बताइए कैश बुक क्या है? कैश बुक सब्सिडरी बुक कहलाता है या प्रिंसिपल या बोथ या नन? 4 ऑप्शन आएगा तो क्या मानेंगे आप उसको? क्या करेंगे आप? कैश बुक इज अ बोथ। क्या है? सब्सिडरी भी है और ये प्रिंसिपल भी है। अभी क्यों सब्सिडरी है, क्यों प्रिंसिपल है, अभी आगे चर्चा हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। डोंट वरी, नीचे डिस्कस भी करने वाले हैं, थ्योरी भी आपको कवर करने वाले हैं। और कैश बुक की टाइप से होंगे वो, कैश बुक जो होगा आपका सिंपल कैश बुक भी होता है और डबल कॉलम कैश बुक होता है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक होता है। 3 प्रकार से हम लोग कैश बुक को मेंटेन करते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं सर, 3 प्रकार से मेंटेन होगा। कैसे कैसे होगा आइए देखते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं, कुछ कवर करते हैं। तो बताते हैं कैश बुक। यहाँ हमने देखा क्या कैश बुक क्या क्या, अ सब्सिडरी बुक एंड अ प्रिंसिपल बुक, ठीक है। अब कैसे है आइए उसको समझ लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो तो देखो क्या कह रहा है, कैश ट्रांजेक्शंस आर स्टेट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स एंड द ऑन द बेसिस ऑफ सच रिकॉर्ड लेजर अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड, ठीक है। जब कैश बुक इनके पास करते हैं हम लोग, कैश बुक के आधार पर ही हम लोग फिर लेजर भी तैयार करते हैं, प्रिपेयर की जाती है। देयरफॉर द कैश बुक इज अ सब्सिडरी बुक, इसलिए कहा जाता है ये सहायक बुक है। कैश बुक के आधार पर ही बाकी और सारे भी लेजर अकाउंट्स वगैरह मेंटेन किए जाते हैं, ठीक है। ये क्या कहलाता है आपका? सब्सिडरी बुक, सहायक बुक होता है। अब मेन पहले सबसे पहले स्टार्टिंग इसी में करते हैं। पहले एंट्री स्टार्ट जब किया हमने, ट्रांजेक्शन किया, पहले फेसबुक में कैश बुक में ही रिकॉर्ड किया हमने, ठीक है ना। अब बट द कैश बुक itself serve as the cash account and the bank account, अपने आप कैश में क्या करता है? कैश और बैंक दोनों मेंटेन करता है। Does the balance are entered in the ट्रायल बैलेंस शीट डायरेक्टली, यानी दोनों मेंटेन कर लेता है। इसका जो बैलेंस आया सीधे उठा के ट्रायल बैलेंस में सेंड किया जाता है। द कैश बुक therefore is a part of ledger, ledger का भी पार्ट होता है ये also, hence it has also treated as the principal book and the cost cash book is thus both सब्सिडरी बुक एंड प्रिंसिपल बुक, यानी कि ये लेजर का भी काम कर रहा है और इसके माध्यम से बाकी और भी लेजर बनाए जाते हैं, यानी औरों की भी सहायता कर रहा है और अपने लिए तैयार तो हो ही रहा है। अपने लिए भी कुछ प्रिंसिपल काम कर ही रहा है और अपने दूसरों को भी क्या कर रहा है? अकाउंट बनवा रहा है, लेजर बनवा रहा है। इसलिए कैश बुक क्या हो गया? प्रिंसिपल बुक भी हुआ और सब्सिडरी मतलब सहायक बुक भी, दोनों का काम करता है, ये दोनों माना जाता है, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं सर। अब आ रहा है आपके सामने काइंड्स ऑफ कैश बुक, जो ऊपर डिस्कस किया हमने आपको। अभी काइंड्स क्या बताया हमने आपको? कैश बुक क्या बताया गया आपको? 3 टाइप बताया गया आपको। पहला बताया गया सिंपल कॉलम सिंपल कैश बुक, बोलते हैं इसको हम लोग सिंगल कॉलम कैश बुक भी बोलते हैं। एंड सेकंड आपको आता है 2 कॉलम कैश बुक, इसको हम लोग डबल कॉलम कैश बुक भी बोलते हैं। एंड थर्ड आपको क्या आता है? 3 कॉलम कैश बुक, इसको हम 3 कॉलम कैश बुक भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि सिंगल कॉलम में क्या होगा हम लिख देते हैं यहाँ पर। सिंगल कॉलम में सिंपल कैश बुक क्या होगा? हम कैश मेंटेन करते हैं, कैश का कॉलम बनता है, ठीक है। कैश का इनकमिंग और आउटगोइंग, इनफ्लो आउटफ्लो। और उसके बाद डबल कॉलम की बात करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? कैश के साथ प्लस हम डिस्काउंट कर सकते हैं या और बैंक कॉलम भी इसमें हम लोग जोड़ सकते हैं। कैश से क्या हो गया? डिस्काउंट जोड़ो या बैंक जोड़ो, दो कॉलम होता है, तुम्हारी मर्जी है, कैश डिस्काउंट या कैश बैंक। दूसरा क्या हो सकता, तीसरा क्या होगा आपके सामने? इसका होगा काम आपका तीनों हो जाएगा, यानी कैश कॉलम भी बनेगा प्लस बैंक का कॉलम भी बनेगा और इसी के साथ साथ प्लस डिस्काउंट कॉलम भी बनेगा, यानी तीनों कॉलम एक साथ कवर किए जाएंगे तो कहे जाएंगे तीन कॉलम होगा, यानी ट्रिपल कॉलम इसको माना जाएगा। ये ट्रिपल कॉलम कैश बुक कहा जाएगा, ठीक है। 3 प्रकार के होते हैं सर, अच्छी बात है। इसके बाद पेटी कैश बुक भी होता है। अब इस करते हैं हम लोग इन एडिशन टू द इन एडिशन टू द मेन कैश बुक, दोबारा ना, इन एडिशन टू द मेन कैश बुक। अब इन्होंने क्या कहा कि मेन कैश बुक के साथ साथ इन एडिशन टू द मेन कैश बुक फर्म आल्सो जनरली मेंटेन अ पेटी कैश बुक, यानी कि एक फुटकर खर्चों के लिए, जो हमेशा हर कंपनी फर्म में छोटे मोटे फुटकर खर्चे हुआ करते हैं, उन फुटकर खर्चों के लिए भी क्या होता है? मेंटेन किया जाता है, उसको बोलते हैं पेटी कैश बुक, ठीक है ना। चलिए तो बट द प्योरली अ सब्सिडरी बुक, ये क्या है? पूरी तरह से क्या है? सहायक बुक का ही काम करता है।
क्योंकि अब होता क्या है पेटी कैश बुक, ध्यान दीजिए, जैसे कि छोटे मोटे बहुत सारे बिजनेस खर्चे होते हैं, चाय खर्चा, चाय पान खर्चा, फूड का जनरल एक्सपेंसेस, जो डेली के एक्सपेंसेस होते हैं 10, 5, 20, 50, 100 के होते हैं। अब मेन कैसी है, कैश बुक में बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रहा है, लाखों का, हज़ारों का ट्रांजेक्शन, लाखों करोड़ों का ट्रांजेक्शन मेंटेन किया जा रहा है। अब डेली 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 1000 रुपये, 500, 100 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये, ऐसे एंट्री पास करेगा दिन भर कैशियर, तो बाकी काम कैसे करेगा? इसलिए क्या करते हैं, फुटकर खर्चों के लिए एक छोटा अमाउंट निकाल करके एक अपने जो जेन्युइन स्टाफ होता है उसको दे दिया जाता है, एक कॉपी दे दिया जाता है, ये लो 1000 रुपये पकड़ो, ये कॉपी लो, अब फुटकर खर्चा करते रहो, उसमें नोट करते रहो, आइटम आइटम नाम वाइज नोट करते रहो, ठीक है ना। मेन खर्चा होगा 1000 रुपये दिया हमने, उसकी एंट्री पास कर ली जाएगी मेन कैश बुक में। यानी कि जो फुटकर खर्चों के लिए अलग से मेंटेन किया गया, जो कॉपी बनाई गई, उसको क्या बोला गया, पेटी कैश बुक, वो फुटकर खर्चों के लिए किया गया है। सिर्फ वो फुटकर खर्चा करता रहेगा स्टाफ, और बाद में हिसाब दे देगा आपको कि भाई कितना हमने कहाँ खर्चा किया है, और एक फिक्स अमाउंट कर देते हैं, उसमें हर महीने के 1 तारीख को उसका बैलेंस फिक्स कर देंगे, इतना पैसा आपको दे देंगे आपको। इसको बोलते हैं इंप्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक, जो कि अभी आगे हम बताने वाले हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेटी कैश बुक का इंप्रेस सिस्टम क्या होता है वो अभी डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है, वन बाय वन करेंगे, सब कवर करेंगे, ठीक है ना। आओ तो पहले बात करते हैं सिंपल कैश बुक की। तो हमने क्या बोला आपसे, सिंपल कैश बुक हमने कहा आपसे, सच ए कैश बुक अपीयर लाइक एन ऑर्डिनरी अकाउंट विथ वन अमाउंट कॉलम। सिर्फ कॉलम क्या होगा, एक कॉलम होगा अमाउंट का, उसका कॉलम हो क्या होगा इस साइड में, द लेफ्ट हैंड एंड राइट साइड दोनों तरफ होगा, डेबिट क्रेडिट होगा, और क्या होगा, सिर्फ कैश कॉलम बनेगा, एक रिसीव होगा और एक पेमेंट कॉलम बनेगा, सिर्फ एक कॉलम, सिंगल कॉलम मतलब हो गया सिंपल कैश बुक, जिसमें अमाउंट का सिर्फ एक कॉलम बनेगा, तो सिर्फ कैश का कॉलम होगा, तो बोलते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक, ठीक है। अब रही बात इसकी बैलेंसिंग करने के लिए। अब बैलेंसिंग की बात समझ लो कि कैश बुक का बैलेंस क्या होता है और क्या बैलेंस नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब बैलेंसिंग के बारे में बताया जाएगा, कहा गया था कैश बुक इज अ बैलेंस इन द लाइक अदर अकाउंट, जैसे सब अकाउंट बैलेंस करते हैं, डेबिट क्रेडिट मेंटेन करते हैं, वैसे ही बैलेंस मेंटेन करेंगे। द टोटल ऑफ रिसीव कॉलम इज ऑलवेज ग्रेटर देन द टोटल पेमेंट्स ऑफ कॉलम। रिसीव क्या होगा, हमेशा ज़्यादा होगा। द डिफरेंस इज रिटन ऑन द क्रेडिट साइड एज बाई बैलेंस सी डी, ठीक है ना, बैलेंस सी डी किया जाएगा, और बैलेंस जो आएगा, द टोटल आर टेकन इंटर्ड इनटू 2 कॉलम अपोजिट वन अदर एंड देन द डेबिट साइड ऑफ द बैलेंस, ठीक है। अब सर ये क्या लिखा है, बुकिश लैंग्वेज है, क्या कैसे नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा जाने अलग से बता दें हम एक बार फिर से आपको कि बैलेंसिंग कैसे की जाती है, कैश बुक का बैलेंस कब होगा, कैसे होगा, तीनों कॉलम बैलेंस करना होगा, कैसे करना होगा, और इसमें क्वेश्चन भी बैलेंसिंग के आधार पर क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, कई टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं सिर्फ बैलेंसिंग के नाम पर करने के लिए। तो आइए इसके लिए भी क्वेश्चन अलग से में कवर कर लेते हैं हम लोग, तब मालूम चलेगा आपको। चलो इसके लिए हम आपको अलग से हम बना देते हैं आपके लिए एक चार्ट, फिर से उसको आप देख लीजिए, आप कवर कर लीजिए। देखो अगर बैलेंसिंग के बारे में बात किया जाए तो हम लोग यहाँ अलग से बनाते हैं आपके लिए, लिखो बैलेंसिंग ऑफ कैश बुक। कैश बुक का हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे, ठीक है ना। तो भाई कैश बुक में क्या होगा सर, एक तो होगा सर हमारा कैश कॉलम, ठीक है, इसका भाई कैश लिखो, बाकी तुम लोग लिख ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ कैश लिख लो। एक कैश कॉलम होगा, जाऊँगा मेरा जाना कम पड़ जाएगा ना बच्चा, कैश कॉलम। दूसरा अगर हम बात करें, एक मेरा बैंक कॉलम का होगा, और तीसरा ट्रिपल कॉलम बना रहे हैं हम लोग, तीसरा क्या होगा, डिस्काउंट का कॉलम बनेगा, ठीक है। यानी कैश का कॉलम की बैलेंसिंग करनी होगी हमको, बैंक कॉलम की बैलेंसिंग करनी पड़ेगी हम लोग को, और डिस्काउंट कॉलम की भी बैलेंसिंग करनी पड़ेगी हम लोगों को। अब यहीं से क्वेश्चन बनता है आप लोगों का, तो आप यहीं पर आप समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, जो कैश कॉलम की बैलेंसिंग करनी होगी आप लोगों को, तो कैश कॉलम का बैलेंस क्या होगा, ये ऑलवेज लिख लो यहाँ पर, ऑलवेज डेबिट आएगा, ठीक है ना, ठीक है। कैश बुक के कैश कॉलम का बैलेंस हमेशा ऑलवेज डेबिट ही आएगा, ऑलवेज। आपसे पूछेगा बताओ कैश बुक का कैश कॉलम बैलेंस क्या आएगा, डेबिट आएगा, आता है, क्रेडिट आता है, दोनों आता है, या कुछ नहीं आता है, तो आप क्या मानेंगे, आप हमेशा बोलेंगे कैश बुक का बैलेंस जो होगा ऑलवेज या तो जीरो हो जाएगा, या फिर जब भी बैलेंस अगर आएगा, या तो बैलेंस आएगा ही नहीं, अगर बैलेंस आएगा तो हमेशा डेबिट ही आएगा। कैश बुक के कैश कॉलम का बैलेंस कभी भी क्रेडिट नहीं आ सकता। रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है इसके सामने कि भाई आप जानते हो कि अगर
हमारे पॉकेट में अगर 1000 रुपीज हैं तो क्या 1000 से ज्यादा क्या हम खर्च कर सकते हैं? नहीं, मैक्सिमम क्या करेंगे, 1000 रुपए तक खर्च करेंगे, फिर रुक जाएगा, खर्च नहीं हो पाया, खत्म हो गया, इनसफिशिएंट बैलेंस हो गया, काम खत्म हो गया, पैसा खत्म, खत्म। ट्रेनिंग की एक्स्ट्रा जाएगा नहीं, जब या तो फिर उससे कम कर सकते हैं या वो 1000 तक कर सकते हैं, उससे ऊपर नहीं कर सकते, तो ऊपर एक्स्ट्रा बैलेंस क्रेडिट बैलेंस आएगा ही नहीं। तो जब भी बैलेंस आएगा वो डेबिट ही रहेगा ऑलवेज, ध्यान रखना। अब बात करते हैं बैंक कॉलम की। अगर आप लोग बैंक कॉलम की बैलेंसिंग करेंगे तो बैंक कॉलम का जो बैलेंस होगा वो क्या होगा, डेबिट एंड क्रेडिट। मेरे साथ साथ वो बनाते भेजिएगा, ठीक है? अविनाश जी बना रहे हैं, रंजीत जी बना रहे हैं, सुन पा रहे हैं सब लोग? अर्पिता सुन पा रही हो? तनु बना रही हो? अंकिता बनाते रहो, साथ साथ बच्चों में, साथ साथ सब बच्चे बनाते रहिए। तो इसका बैलेंस क्या होगा, डेबिट एंड क्रेडिट बोथ, यानी कि इसमें से बैलेंस बैंक कॉलम, यानी कि ध्यान रखो कैश बुक के बैंक कॉलम का जो बैलेंस होगा वो डेबिट और क्रेडिट दोनों आ सकता है। कैश बुक के कैश कॉलम का बैलेंस ऑलवेज डेबिट आएगा, ठीक है ना? आप लोग अपना माइक ऑफ कर लीजिए, जब कुछ पूछना होगा तो ऑन कर लीजिएगा, बाहर की आवाज आ रही है आपके यहाँ से, ठीक है? तो हमने क्या कहा, कैश बुक के कैश कॉलम का बैलेंस क्या होगा, ऑलवेज डेबिट रहेगा, और कैश बुक के बैंक कॉलम का जो बैलेंस होगा वो डेबिट और क्रेडिट दोनों ही आ सकता है। अरे सर ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि भाई अब मेरा पैसा बैंक में जमा है, अगर हम विड्रॉल कर रहे हैं तो बैंक हमको ओवरड्राफ्ट की भी क्या सुविधा देता है। जितना पैसा हम जमा किए हैं अगर हम सेंक्शन करा लिया हमने, अगर कुछ फॉर्मेलिटी करके सिक्योरिटी करके, तो फिर बैंक से ओवरड्राफ्ट भी हम कर सकते हैं। 10,000 जमा किया था मेरा अगर, तो 12 चेक काट लिया, मेरा सेंक्शन लिमिट है हमारा सीसीओडी का, हमने ओवरड्राफ्ट करंट अकाउंट में ओवरड्राफ्ट कर लिया हमने, तो 2 एक्स्ट्रा आ गया। इसका मतलब बैंक से एक्स्ट्रा भी हम पेमेंट करवा ले रहे हैं लोन तौर पर, ओवरड्राफ्ट तौर पर हो सकता है, लेकिन कैश में जितना है उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, कहाँ से आएंगे? और किसी से मांगोगे तो लोन हो जाएगा, वो कैश कहाँ रहेगा, अपना कैश कहाँ हो तो लोन हो जाएगा। तो इसका मतलब लोग कैसे किसी से मांग कर भी हम पेमेंट कर सकते हैं कैश में, तो लोन बन जाएगा आपका। उधार लिया तब दिया, अपने जेब में 1000 था आपका ना, तो खुद का कैश में बैलेंस हमेशा डेबिट चलेगा, और बैंक कॉलम का जो बैलेंस होगा वो डेबिट और क्रेडिट दोनों चल सकता है। अगर डेबिट है इसका मतलब आपका पैसा बैंक में जमा है, ध्यान रखो। अगर बैंक कॉलम का बैलेंस दिखा रहा है, कैश बुक के बैंक कॉलम का अगर डेबिट बैलेंस आ रहा है, ठीक है ना, इसका मतलब मेरा पैसा वहाँ जमा है, ठीक है ना। और अगर क्रेडिट बैलेंस आ गया, समझ जाओ हमने ओवरड्राफ्ट कर लिया है, मेरी लायबिलिटी क्रिएट हो चुकी है, नाउ वी हैव टू पे। उनका पैसा मेरे पास आ गया है, मेरा पैसा बैंक में जमा है अगर, तो आएगा हमेशा डेबिट बैलेंस, बैंक का पैसा मैंने एक्स्ट्रा निकाल लिया है तो आ जाएगा मेरा क्रेडिट बैलेंस, इसको बोलेंगे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हो गई है। तुम जानते हो एसेट्स का बैलेंस डेबिट चलता है और लायबिलिटी क्रेडिट चलता है, यू नो वेरी वेल, ठीक है ना, हमने इसका क्लास भी कवर कर रखा है आपसे। क्यों अविनाश जी, डेबिट क्रेडिट कॉन्सेप्ट आप क्लास किए थे ना, पूरा समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए, तो यहाँ पर आप ऑप्शन पूछेगा भाई, जब आपसे पूछ लिया जाए बताओ कैश बुक के बैंक कॉलम का बैलेंस डेबिट चलता है, क्रेडिट चलता है, बोथ चलता है या कुछ चलता है, नन, क्या लगाएंगे ऑप्शन आप लोग? क्या लगाओगे ऑप्शन, बोलो अविनाश क्या लगाओगे? दोनों लगाओगे कि कैश बुक के बैंक कॉलम का बैलेंस दोनों चलता है, डेबिट भी चलता है और क्रेडिट बोथ चलता है। इतनी बात क्लियर है आपको? बताइए क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं, ये भी क्लियर हो गया सर, ये भी क्लियर हो गया, थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। अब डिस्काउंट कॉलम बात कर लेते हैं। डिस्काउंट कॉलम का जो बैलेंस होगा वो भी डेबिट करना होता है, तो हमें बताया आपको डिस्काउंट कॉलम में नो बैलेंस। ये भी आपके बहुत पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, हमेशा पूछे जाते हैं, आप लोग नहीं ध्यान दे पाते हो। अक्सर इस टाइप क्वेश्चन पूछता है, छोटा सा कैश बुक है हमको आता है, खाली से पेमेंट हो कर लेंगे हम, मैं पूछेगा आपसे ये सब, ठीक है ना। तीन कॉलम बना तो 3 कॉलम में 3 बातें हो गई, अगर आपको नहीं पता रहेगा आप कंफ्यूज जाएंगे तो गलत कर देंगे। पहली बात आपसे पूछे डिस्काउंट कॉलम का बैलेंस क्या होगा, डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, दोनों होगा, नन नहीं होगा, तो आप तो नन कभी सोचेंगे ही नहीं। भाई अकाउंट है, डिस्काउंट है तो बैलेंस तो होना ही होगा, या डेबिट होगा क्रेडिट होगा, या सोचेंगे या दोनों होगा, नन तो आप लगाएंगे नहीं, जबकि बेटा नन है, इसका आंसर नन हो जाएगा, खत्म। यानी डिस्काउंट के कॉलम का बैलेंसिंग होती ही नहीं है, इसकी क्या होती है, ओनली क्या करते हैं, ओनली टोटल, हम लोग क्या करते हैं, टोटलिंग की जाती है, ये टोटल किया जाता है इसका, ठीक है। आप ये टोटल लगाइए, डेबिट का भी जो क्रेडिट दो लिखा होगा आपने, डेबिट जोड़िए क्रेडिट जोड़िए और टोटल वही लिख दीजिए, आपस में बैलेंसिंग मत करिए। जो डेबिट आपने प्लस किया है इसको बोलेंगे डिस्काउंट अलाउड, जितना डिस्काउंट दिया आपने, और जो क्रेडिट प्लस करोगे उसको आता है बोलते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड। आपने देखा होगा अकाउंट्स में डिस्काउंट अलाउड अलग रहता है, डिस्काउंट रिसीव अलग रहता है, डिस्काउंट दोनों चलते हैं। अगर बैलेंसिंग कर दोगे तो आपस में जो एक ही बच जाएगा, ऐसा नहीं होता, दोनों अलग चलता है, अलाउड अलग चलेगा
और रिसीव अलग चलेगा। इसीलिए डिस्काउंटिंग कॉलम की बैलेंसिंग नहीं की जाती, सिर्फ इसकी जोड़ लगाई जाती है, सिर्फ टोटलिंग की जाती है। आप टोटल कर लो और जितना जोड़ोगे डेबिट साइड का डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा, क्रेडिट साइड का रिसीव आ जाएगा, डिस्काउंट रिसीव आ गया तो इनकम हो गई, इधर अलाउड वाला हमारा जैसे एक्सपेंस हो गया, लॉस हुआ। यानी कि इस तरह से पूछेगा आपसे, यानी कैशबुक से एक क्वेश्चन मान लो कंफर्म 100% श्योर। पहली बात तो ये पूछता है कैशबुक कौन सा अकाउंट है, कैशबुक कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। अकाउंट पूछने वाला भी सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, बहुत पूछे जाते हैं, और उसमें कैशबुक बड़ा उनको पसंद है पूछने के लिए, कैशबुक बहुत पूछते हैं हमेशा। तो आप बताइए कैशबुक कौन सा अकाउंट है, कैशबुक रियल अकाउंट है, पर्सनल, नॉमिनल, क्या है? कैशबुक कौन सा अकाउंट है? नहीं, कैशबुक रियल अकाउंट है, एसेट्स, ठीक है ना। बैंक अकाउंट कौन सा अकाउंट है सर? अविनाश बताओ, बैंक कौन सा अकाउंट है? हाँ, बैंक पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। और कैश क्या है? रियल अकाउंट है। और डिस्काउंट क्या है? डिस्काउंट क्या है बच्चा? नॉमिनल अकाउंट है। समझ में आ गया? यानी तीन अकाउंट, तीन कॉलम जो बन रहा है, दो तीन में कितनी बातें इसमें समाहित हो जा रही हैं, कितनी चीजें पूछी जा सकती हैं आपसे इस एक खाली चैप्टर से। सोच लो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बढ़िया चैप्टर है ये, ठीक है ना। इससे बार बार क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। अब जानते हैं, एग्जामिनर लोग जानते हैं, वो यहाँ से क्वेश्चन बनाओ एकदम इजी बनेगा क्वेश्चन, अब बच्चा कर भी नहीं पाएगा और अटेम्प्ट भी करेगा, उसको लगेगा अरे वो तो आता है, तुरंत अटेम्प्ट करेगा। आप डेडली श्योर होके आप करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे और तुरंत क्या होगा, वो श्योर होकर काट देगा आपका, खत्म। इसलिए आप एकदम अलर्ट, थोड़ा सा समझ के, थोड़ी सी गहराई से अगर आप कवर कोई टॉपिक कवर करेंगे, समझेंगे बुझेंगे, तो ही क्या हो पाएगा, तब आप कवर कर पाओगे, अदरवाइज सब गड़बड़ा जाएगा। तो थोड़ी सी सेंसियरिटी जरूरी है, थोड़ा गंभीर बनना जरूरी है, ये भी मेमोरी थोड़ा सा सही करना जरूरी है। जितना हम पढ़ते जा रहे हैं, नई चीज़ सीखते जा रहे हैं, वो सब मेमोराइज भी करते रहिए। ऐसा नहीं कि हम रोज नया चीज़ सीखते जाएंगे और पिछला क्या हो रहा है, पीछे का शटर खुला हुआ है, रोज पीछे गिरता चला जा रहा है, आगे से जा रहा है, पीछे गिर जा रहा है। ऐसा काम मत करिएगा, बहुत बच्चे ऐसा कर लेते हैं कि नया याद आता है, पिछला भूल जाते हैं। तो अभी तो हमने स्टार्ट किया है, बहुत कुछ बताना है हमको। तो अच्छा तरीका क्या है, आप कॉपी पेन उठाए रहेंगे हमारे साथ साथ, जो हम नोट करते हैं वो भी आप नोट करते जा रहे हैं, जितना हम आपसे डिस्कस करते जा रहे हैं, जो पॉइंट मिल रहा है आपको समझने के लिए, ऐसे होता है वैसे होता है, वो सब आप जितना चाहें उतना नोटिंग तैयार करते रहिए। आपका नोट से आपका साथी है, वही आपका साथ देगा हमेशा, और कोई साथी देगा आपका। क्लास के बाद हम भी चले जाएंगे, एग्जाम में भी हम तो रहेंगे नहीं। एग्जाम में आप आपका नोट्स पढ़ के जाएंगे नहीं, पहले आप सुबह से मेरे पास तो आप आएंगे नहीं, जाने से पहले, एग्जाम में जाने से पहले कौन साथ देगा आपका? आपका नोटबुक, जो आप नोट बनाए रहेंगे। तो आप नोट्स भरपूर बनाइए, अच्छे बनाइए, ताकि हमेशा काम देगा आपको, ठीक है। और हम एक एक चीज बताते जा रहे हैं, हम नोट करते रहेंगे। आप इतनी बात खबर आ गई, आपने ये भी देख लिया अकाउंट के समय 3 कॉलम बने, 3 कॉलम में 3 बातें हो गई, बैलेंसिंग का भी 3 तरीका हो गया, और तीनों अकाउंट जब देखा हमने तो उसका 3 नेचर भी हो गया। इन तीनों का नेचर चेक किया हमने, नेचर भी क्या हो गया, चेंज हो गया। क्या हो गया? कैश अकाउंट क्या हो गया, ये कैश क्या है हमारे लिए? कैश हमने देखा, कैश कौन सा अकाउंट था? आपने बोला सर कैश क्या है? सही, कैश रियल अकाउंट है, ठीक है, बनाया हमने। बैंक में आपने पूछा, बैंक ने आपने क्या बताया हमको? बैंक में कहा सर आप ये पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, इसको भी हमने, आप अलग नोट कर लीजिएगा, हम यहाँ लिख दे रहे हैं। और डिस्काउंट में देख पूछा हमने, तो आपने कहा सर ये नॉमिनल अकाउंट। यानी 3 चीज है और तीनों क्या हो रहा है, अलग अलग बातें बता रहा है। आपसे अकाउंट पूछने को भी आ सकता है, आपसे बैलेंसिंग पूछ सकता है। हम समझते हैं बातें आपको क्लियर हो रही होगी। और मन में कोई डाउट है बेटा तो पूछ सकते हो। अविनाश पूछना है कुछ, बताओ अविनाश। अभी नहीं पूछना है, अभी तक सब कुछ क्लियर चल रहा है, चले वापस, यानी इतनी बात समझ आपको आ चुकी होगी, मेंटेन हो चुका हम लोगों की बातें, ठीक है ना, नोट भी कर लिया आपने। चलिए तो फिर वापस ले चलते हैं आपको अपने नोट्स पर, हमने भी तैयार किया आपके लिए। अब कुछ एग्जाम्पल कर लें। तो सर एग्जाम्पल क्या कह रहा है इसमें, एग्जाम्पल 1 क्या कह रहा है हमसे, पहले इसको देखा जाए सर। तो एग्जाम्पल 1 क्या कह रहा है सर, आप इधर रहिए सर, थोड़ा सा एग्जाम्पल 1 पहले कर लीजिए, फिर आप आइएगा। मन आपके पास एग्जाम्पल जा रहा है, ठीक है बच्चा, तुम चाहते हो कि हम ना सामने रहें, ठीक है, तो हमारे एग्जाम्पल देख लो पहले। तो एग्जाम्पल क्या कह रहा है आपसे, पहले बोला कि इंटर द फॉलोइंग, क्या बोल रहा है, इंटर द फॉलोइंग, कहाँ गया, बोला आपसे इंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन अ सिंपल कैश बुक, यानी एक कॉलम कैश बनाना है आपको, सिंपल कॉलम वाला है, ठीक है। और क्या बोला है, पहले बोला कैश इन हैंड, आपके पास पहले कैश कितना है, 1200 रुपये, यानी कैश को क्या बोलते हैं हम लोग बेटा, ये मेरा ओपनिंग बैलेंस हो गया। कैश का मेरे पास क्या है, जो दिया हुआ है इसको मान लेंगे सर ये ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है ना, ये ओपनिंग बैलेंस है, इसका मतलब कैश
एसेट्स होता है, एसेट्स का बैलेंस हमेशा डेबिट चलता है, इसलिए इसकी ओपनिंग भी कहाँ होगी, डेबिट साइड में। हम टू साइड में उसकी ओपनिंग करेंगे, टू बैलेंस बीडी लिखेंगे इसके लिए हम लोग, ठीक है ना। फिर उसके बाद रिसीव फ्रॉम दिया है राम, राम से क्या हो रहा है, पैसा रिसीव हुआ हमको, तो हमको सिर्फ और सिर्फ देखना है पैसा आया या गया। या आपके रूल आपको याद ही होगा, डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। अगर पैसा आ रहा है आपको डेबिट करना है, पैसा जा रहा है पेमेंट हो रहा है तो आपको क्रेडिट करना है, बस ये ध्यान देना है आप लोगों को। तो रिसीव फ्रॉम राम, राम से आया है इसको डेबिट में डाला, रिसीव डालेंगे। और ये क्या है, एक कलम बनता है आपका रिसीव का, एक कलम बनता है पेमेंट का। पेड रेंट, रेंट पे किया है, पैसा जा रहा है। गुड सेल करो, पैसा आएगा जाएगा, पैसा आएगा, रिसीव करिए उसको। श्याम को दिया है, पेड किया है, पैसा जाएगा, और फ्लो पेमेंट हो रहा है। फर्नीचर परचेज करोगे तो पैसा जाएगा। अब चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो चाहे कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, हमको उससे मतलब नहीं है। अब यहाँ कैश बुक बना रहे हैं, हमें कैश से मतलब है, कैश आ रहा है कैश जा रहा है, ये मतलब है। और सैलरी पे किया, अभी पेमेंट हो रहा है। और फिर उसके बाद क्या बताया गया आपसे, तो रेंट, हमने रेंट दिया है, रेंट पेमेंट हो रहा है, अच्छी बात है, ये भी पेमेंट में जाएगा। क्या रेंट, अच्छा लिखा है यहाँ पर, रेंट ड्यू नॉट पेड है, ठीक है बेटा, नॉट पेड है फॉर जनवरी। जब पेड ही नहीं है तो कैश बुक में जाएगा क्या, नहीं। जब तक कैश रिसीव ना हो और पेड ना हो तब तक एंट्री होना नहीं है, क्योंकि हम कैश बुक बना रहे हैं। कैश का ट्रांजेक्शन जरूरी है, इनफ्लो हो या आउटफ्लो कोई तो हो तब तो करेंगे हम, और कुछ नहीं हो रहा है तो एंट्री हुई, इसका मतलब। आओ देखें, अब इसका जब आपने वर्किंग किया तो वर्किंग में आपने देखा, देख पा रहे हैं नहीं देख पा रहे हैं, दिख रहा है ना अच्छे से। हम भी आ जाएं, हमको बुला लीजिए। हाँ सर आप भी आ गए, चलिए अब ठीक है। अब देखिए अच्छे से तो हमने कहा यहाँ पर पहले क्या इसमें दिया था, ओपनिंग दिया था, तो पहले आप ओपनिंग कर लीजिए। आप ओपनिंग कैसे करेंगे, टू बैलेंस बीडी करिए आप, 1200 रुपये डेबिट साइड में ओपनिंग, ऐसे से बैलेंस डेबिट चलेगा, ठीक है। ओपनिंग हो गया, आराम से पैसा आया था, रिसीव, ये रिसीव कॉलम हो गया, डेट पार्टिकुलर एलएफ फोलियो अमाउंट, इधर रिसीव का कॉलम हो जाता है, और ये क्या है, पेमेंट कॉलम हो जाता है आपका, ठीक है। तो रिसीव पैसा आएगा रिसीव डालो, और जो जाएगा उसको पेमेंट कॉलम में डालो, सिंपल सी बात। हमने बाई रेंट यहाँ से राम पैसा आया और सेल किया था उससे पैसा आया, फिर उसके बाद रेंट दिया, श्याम को दिया, फर्नीचर परचेज किया और सैलरी दिया, सब पैसा गया। और जो एक लास्ट में था ड्यू, पेड नहीं किया तो उसकी एंट्री तो नहीं आई, जब तक पे नहीं हो तब एंट्री आएगी नहीं, वो नहीं होगा, छोड़ देंगे उसको, होगा नहीं वो। अब उसके बाद इधर का जोड़ो, इधर वाला। आप बच्चे ध्यान समझिएगा, आप डेबिट साइड का अमाउंट को पूरा जोड़िए और क्रेडिट साइड के अमाउंट जो आपने लिखा है उसको जोड़िए, इतना आप जोड़ेंगे। और जोड़ने के बाद फिर आपस में डिफरेंस निकालिए, जो डिफरेंस आएगा, यहाँ जो 1800 रुपये आया और यहाँ जोड़ोगे कुछ और आएगा, ठीक है ना। तो डिफरेंस घटाओगे, जब घटाओ कितना हो जाएगा, ये 7 3 10 31 आएगा, एक 1800 में घटाओगे तो जो बैलेंसिंग आई, डिफरेंस आया, इसी को बोलते हैं बैलेंस सी डी। ये हमारा 770 क्या आ गया, बैलेंस सी डी आ गया, ठीक है, क्लियर हो गया। इसको बोलते हैं बैलेंसिंग करना। एक बात और, अब अविनाश पूछ रहा है, सर अभी अभी आपने कहा कि सर कैश बुक का जो बैलेंस होगा वो ऑलवेज क्या होता है, डेबिट आता है, क्रेडिट कभी नहीं आता ना। आपने कहा, हमने डायग्राम बनाया, समझाया, या आपने देखिए यहाँ पर अभी आपने बनाया भी था हमसे, आपके मेरे सामने, आप देख लीजिए। आप यहाँ पे लिखा भी था आपने, जो बैलेंसिंग का कैश बुक का जो कैश कॉलम होगा उसका बैलेंस क्या होगा, आपने आपने बताया था, उसका बैलेंस क्या होगा, ऑलवेज डेबिट होगा, ये लिखा भी था आपने, देख लीजिए आप। हाँ तो क्या पूछना चाहते हो, तब अविनाश कह रहा है सर तब यहाँ पर बताइए, इसका बैलेंस जब आपने डेबिट कहा था तो इसका बैलेंस क्रेडिट में आ गया, बाई बैलेंस सीडी हो गया 770 रुपये। आप तो कहे थे डेबिट होता है, लिखवा भी दिए, नोट भी करा दिए, हम लोगों को समझा भी दिए, उसके बाद हाँ हम लोग अच्छा समझ गए थे, यहाँ आके पॉइंट चेंज हो गया। सर ऐसा कैसे हो गया, ये बताइए। क्यों अविनाश, यही पूछना चाहते हो, बोलो क्या मन में क्वेरी आ रही है कि बैलेंस यहाँ पर बाई क्यों आ गया, तनु बताओ। यहाँ जो बैलेंस आया, क्लोजिंग बैलेंस आया, बाई कैसे हो गया। अब सुनो मेरी बात, ये सुनो मेरी बात सुनो, देखा जाता है बैलेंसिंग, अगर बैलेंस बाई साइड में आ रहा है, इस बैलेंस को हम कहते हैं डेबिट बैलेंस, यही मेरा क्या है, डेबिट बैलेंस है, ठीक है ना। अगर बैलेंस आपका बाई साइड में आ जाए उसको बाई, उसको क्रेडिट नहीं कहेंगे हम लोग, उसको हम बोलेंगे डेबिट बैलेंस। क्यों, क्योंकि डेबिट का ज्यादा था, इधर जोड़े थे तो इधर जोड़ने पे कितना आता रहा, 1800 आया था डेबिट का, और क्रेडिट का 7 3 10 1030 खाली आ रहा था, इसको जोड़ते थे मेरा कितना आया था, 1030 खाली आया, जोड़ने पा रहा था। इसका मतलब डेबिट छोटा है कि क्रेडिट छोटा है, इसका डेबिट बड़ा है, ठीक है ना। तो जो बैलेंसिंग आ रही है किसकी वजह से आ रही है, बिकॉज ऑफ डेबिट, डेबिट 1800 है, तो जो 770 का जो बैलेंस यहाँ आपका सामने दिख रहा है, आपको क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये डेबिट ज्यादा था ना, तो जो बैलेंस है वो डेबिट का ही तो बैलेंस है,
तभी तो बढ़ गया। यानी कि अगर बैलेंस, आप सुन ध्यान से, अगर बैलेंस अगर बाई साइड किसी भी लेजर में किसी भी अकाउंट में अगर बैलेंस आपका क्रेडिट साइड में आ रहा है, बैलेंसिंग फिगर आ रही है, वो डेबिट बैलेंस है। तो अगर आपका बैलेंस डेबिट साइड में आता, अगर यहाँ इस साइड टू साइड में आता, अगर किसी भी अकाउंट का बैलेंस अगर बैलेंसिंग बात कर रहे हैं, बैलेंस अगर टू साइड में आ रहा है, इसका मतलब उसको क्या नाम देंगे, उसको कहेंगे वो क्रेडिट बैलेंस है। सर देखने में तो उल्टा लगता है, लेकिन उल्टा है नहीं, दिमाग सीधा रखो बस। नॉर्मली लोग क्या सोचते हैं कि सर बाई में लिखा है, बाई बैलेंस सीडी है, ये क्रेडिट बैलेंस आ गया। नहीं, बाई बैलेंस सीडी तभी आया है क्योंकि डेबिट बढ़ा था, एक्सेस ऑफ डेबिट ओवर क्रेडिट हो गया, क्या कर गया उसके ऊपर, ओवर चला गया। इतना एक्सेस था डेबिट का बैलेंस कि क्रेडिट की एक्सेस ऊपर चला गया, ओवर हो गया। इसको बोलेंगे एक्सेस ऑफ डेबिट ओवर क्रेडिट, क्या कहलाया, डेबिट बैलेंस कहलाया हमारा। ठीक है, क्लियर है बात। और नीचे के बात कहा जाए, अगर उल्टा हो जाए, क्रेडिट बड़ा हो जाए डेबिट में आ जाए, तो क्या बोलेंगे, एक्सेस ऑफ क्रेडिट हो गया, तब डेबिट में आएगा। तो जब बैलेंसिंग अगर टू साइड बनेगा तो क्या नाम दोगे उसको, क्या कहोगे उसको, वो क्रेडिट बैलेंस होगा। और बैलेंस बाई बने क्या कहोगे, वो डेबिट बैलेंस है। इसका मतलब कैश बैलेंस जो क्रेडिट में आया तो क्या नाम देंगे इसको, क्या कहेंगे इसको हम लोग, ये हमारे लिए डेबिट बैलेंस का नाम कहते हैं, इसको बोलेंगे ये हमारे डेबिट बैलेंस है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर आप चाहें तो नोट दिया हुआ है कि क्या, वन कैन सी द फॉलोइंग, क्या क्या, इन द सिंपल कैश बुक द कैश रिसीप एंड कैश पेमेंट आर रिकॉर्ड किया था, बस सिर्फ कैश ट्रांसफर रिकॉर्ड किया जाएगा, उधार का कोई भी ट्रांजेक्शन की एंट्री यहाँ नहीं होगी, ओनली कैश ट्रांजेक्शन यहाँ एंट्री हो जाएगी। द टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑलवेज ग्रेटर देन द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड सिंस द पेमेंट ऑफ कैन नॉट एक्सीड द अवेलेबल, क्या हमने कहा ना कि पॉकेट में 1000 रुपये है तो उससे ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते, उतना ही कर पाएंगे। द सिंपल कैश बुक लाइक एन ऑर्डिनरी अकाउंट, जैसा अकाउंट बनता है वैसा अकाउंट बनेगा ऑर्डिनरी, इसका ही बैलेंसिंग की जाएगी। क्या इतनी बातें आपको समझ में आई कि नहीं समझ में आई, बताइए, क्या इतनी बातें क्लियर हैं आपको, क्या इतनी बात समझ में आपको आ पा रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, बताइए। ठीक है, तो अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद शुरू करना हम लोग डबल कॉलम बात करना है, ट्रिपल कॉलम बात करना है, पेटी कैश की बात करना है, उसमें भी इंटरेस्ट सिस्टम की बात करना है, कैसे भी बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सी पॉइंट खास अलग अलग करके नोट भी कराएंगे हम आपको, अपने नोट से भी करा रहे हैं, आपके बुक भी आपके पास है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो हम समझते हैं इतना आज के लिए काफ़ी है, आप इतना पहले कवर करिए, फिर इसके बाद जो है आप रिवाइज भी कर लीजिए इसको, जितना आप नोट्स किया है, फिर इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, और फिर इसके और आगे डबल कॉलम बन जाएंगे। सिंगल कॉलम इतना था, सिंगल कॉलम सिंपल था, बहुत नाम ही इसका था सिंपल कैश बुक, तो आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं अच्छे से आ गया होगा। देखिए वो चीज़ आप सीखे होंगे, जाने होंगे जो आप अभी नहीं जानते थे, या जान के भी आप उसको इग्नोर कर रहे थे या उसको दबा था आपके अंदर, उसको हमने बाहर निकाल लिया। अब एकदम क्लियर होगा, अब कभी इसमें गलती आप नहीं करोगे, इससे अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप गलती नहीं करोगे, एकदम परफेक्ट आंसर दोगे। बहुत खास चीज़ हमने कवर किया आपके साथ सर, ठीक है।